अस्सलाम वालेकुम क्लास, लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हम स्टडी एक्सिमेट्रिक रेक्टिलिनियर फ्लोज के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके इस टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हाइजेन-पॉइसले फ्लो करेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक्सिमेट्रिक फ्लो क्या होता है। एक्सिमेट्रिक फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है, और मीन टू से ये फ्लो जो है वो ट्यूब ज्योमेट्री में होगा। और इसकी एक और ख़ासियत क्या होगी कि इसमें जी एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर रखेंगे। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? अगर आप एक ट्यूब ज्योमेट्री लें, ट्यूब ज्योमेट्री में एक अगर सेंटर लाइन ले लें तो वो सेंटर लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे, या ट्यूब की जो है वो मिड प्लेन उसको कहेंगे। अब जी एक्सिस को अगर उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री या मिड प्लेन के ऊपर रख लें और आर एक्सिस के नॉर्मल रख लें तो ये जो है वो एक एक्सिस सिमेट्रिक ज्योमेट्री बन जाएगी ट्यूब की। अब एक्सिस सिमेट्रिक का जो मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो कोई वेरिएशन नहीं होगी। अब वेरिएशन नहीं है तो सिचुएशन में यहाँ पे मैंने बताया कि वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो उसमें वेरिएशन नहीं होगी, तो इट मीन वो ज़ीरो होगा। इसी तरह प्रेशर की भी इसी तरह सिचुएशन है, प्रेशर भी पार्शियल पी बाय पार्शियल जो थीटा होगा वो भी ज़ीरो होगा। अब ये तो हो गया कि एक्सिमेट्रिक फ्लो क्या होते हैं। अब एक्सिमेट्रिक रेक्टिलिनियर फ्लो क्या होते हैं। अब एक्सिमेट्रिक जो रेक्टिलिनियर फ्लोज हैं ये ऐसे फ्लो हैं जिसमें वेलोसिटी जो का सिर्फ एक कंपोनेंट जो है जो कि जी एक्सिस की डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो होगा, तो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, बाकी सारे कंपोनेंट यू और वी जो है वो जीरो होंगे। यानी कि सिर्फ जो नॉन जीरो कंपोनेंट होगा वो डब्ल्यू होगा, क्योंकि फ्लो जो है वो जी एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो वन डायरेक्शनल होगा, वन डायमेंशनल होगा, तो हम इसलिए से एक्सिमेट्रिक रेक्टिलिनियर फ्लो कहेंगे। अब ऐसे फ्लो जो होते हैं वो फ्लूइड वेल फ्लो होते हैं, यानी कि पाइप में कोई एयर बबल या कोई ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी एक एग्जांपल जो है वो प्रेशर डिफरेंट फ्लो है। तो इसकी एग्जांपल आज हम करेंगे भी। इसके बाद है स्टेडी एक्सिमेट्रिक रेक्टिलिनियर फ्लो कौन से होते हैं। ये ऐसे फ्लो एक्सिमेट्रिक रेक्टिलिनियर फ्लो होते हैं जिसमें जो एक वेलोसिटी कंपोनेंट W है वो वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो W इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। अगर प्रेशर, जैसा कि अब हमने कहा कि प्रेशर ड्रिवन फ्लोज की एग्जांपल है, तो उसमें जो प्रेशर P होगा वो भी टाइम इंडिपेंडेंट होगा। मीन टू से कि अब वेलोसिटी का कंपोनेंट W और प्रेशर जो है वो स्पेशल कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा होगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिड्यूस होके वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे सेटल हो जाएगा, मतलब अब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह जाएगा आपके पास। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल करते हैं हाइजेन-पॉइसले फ्लो। हाइजेन-पॉइसले फ्लो, ये फ्लो भी जो है वो फुली डेवलप एक्सिमेट्रिक रेक्टिलिनियर फ्लो है। इसको जो है पॉइसले फ्लो या हाइजेन-पॉइसले फ्लो कहते हैं। इस फ्लो को एक्सपेरिमेंटली जो है वो स्टडी किया था हाइजेन ने 1839 ईस्वी में, जबकि पॉइसले ने इसको 1840 ईस्वी में किया था। अब ये फ्लो है क्या? अब ये फ्लो जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब में होता है, और इनफाइनाइट ट्यूब इसलिए लिए ताकि उसके जो एंड इफेक्ट हैं वो उसको निगलेक्ट किया जा सके, और फ्लो जो है वो इंड्यूस होता है बाय कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे कि आप ज्योमेट्री में भी देख सकते हैं कि फ्लूइड जो है वो ट्यूब में विद कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट dP/dC से वो एंटर हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप पाइप को वाटर पंप के साथ अटैच करके पंप का जो है वो आप ऑन कर दें, तो फ्लूइड जो है वो ट्यूब या पाइप के अंदर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट से एंटर हो रहा होता है। अब इसमें हम अज्यूम करेंगे वही जो पहले अजम्पशन लेते हैं कि इसमें ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो हम निग्लिजिबल ले लेते हैं। कितना निग्लिजिबल कि उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, जीरो ले लेंगे। ज्योमेट्री जो है वो हमने इस फिगर 1 में शो की हुई है। अब ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं कि ये बराबर हमने बताया कि एक्सिमेट्रिक रेक्टिलिनियर फ्लोज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट चाहिए। ट्यूब ज्योमेट्री यूज़ करते हैं तो जो जी एक्सिस है उसको ट्यूब के मिड प्लेन या
एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे रखा हुआ है। ये जो है जो डायटल लाइन से शो किया हुआ है ये इसका मिड प्लेन है ट्यूब का या एक्सिस ऑफ सिमेट्री का है। इसके ऊपर जो है वो मैंने जी एक्सिस रखा है और ये नॉर्मल जो है वो इसके आर एक्सिस रखा है। और यहाँ से मिड प्लेन से ट्यूब की सरफेस तक जो है वो उसका ट्यूब का रेडियस जिसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। बाकी फ्लो का जो बिहेवियर है जैसे हमने प्लेन पॉइजनल फ्लो किया था ये उसी तरह का फ्लो का बिहेवियर है इसमें कि अगर हम जो है वो एक इसका फ्लो का बिहेवियर देखें तो सेंटर लाइन पे जो है वो फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे हम सेंटर लाइन से अवे जाएंगे चाहे हम ऊपर वाली ट्यूब की सरफेस की तरफ जाएं या नीचे जाएं तो हमें जो है वो फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू आर जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह दोनों साइडों पे ऐसा ही है, सेंटर लाइन पे फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम है। शियर स्ट्रेस का बिहेवियर देखें ये भी वैसा ही है। सेंटर लाइन पे जहाँ पे फ्लूइड की दो लेयर्स हैं तो वहाँ पे मिड प्लेन के ऊपर या एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर जहाँ पे हमने जी एक्सिस रखा है जहाँ पे अब हमारा आर जीरो होगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस एस जी आर जो है वो जीरो होगी और इसकी वैल्यू जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम जहाँ कहाँ पे होगी ट्यूब की सरफेस के ऊपर। इसी तरह जब हम नीचे आएंगे तो ऐसी नीचे वाले बिलो द एक्सिस ऑफ सिमेट्री या मिड प्लेन के नीचे आएंगे तो वहाँ पे भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिड प्लेन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री के राउंड जो है वो सिमेट्रिक हैं। अब इसमें जो हम बाउंड्री कंडीशन देखें जैसे मैंने कहा यहाँ से भी देखा जा सकता है कि हमारे पास जो है वो हम एक्सिस को इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि जी एक्सिस को मिड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है तो हमारी जो डोमेन होगी जिसको हम स्टडी करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक है। तो अब इसको अगर हम देखें तो इसमें एक तरफ जो है वो ट्यूब की सरफेस है सॉलिड बाउंड्री है जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें सेंटर लाइन है वहाँ पे कोई सॉलिड बाउंड्री नहीं है, वहाँ पे फ्लूइड की जो लेयर है तो वहाँ पे हम जो एक कंडीशन सॉलिड बाउंड्री पे होगी यानी कि R इज इक्वल टू आर पे ट्यूब चूँकि स्टेशनरी है तो ट्यूब सरफेस मूव नहीं कर रही तो इसलिए उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी जीरो होगी। तो एक सॉलिड बाउंड्री पे जो कंडीशन होगी R इज इक्वल टू आर पे वो वेलोसिटी जो है वो जीरो है। अब जैसे कि दूसरी बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे कोई सॉलिड वॉल नहीं है तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो होगी वो शियर स्ट्रेस की फॉर्म में होगी। जब इंटरफेस होगा फ्लूइड इंटरफेस होगा फ्लूइड एयर इंटरफेस होगा तो तब जो है वो बाउंड्री जो है वो हमारे पास शियर स्ट्रेस की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे चूंकि जो हमने डोमेन डिफाइन किया है इसमें ये वाले जो पोजीशन है जिसपे जी एक्सिस रखा है जी एक्सिस के ऊपर जो है वो आर जीरो है और जी एक्सिस के ऊपर चूंकि वो फ्लूइड के साथ इंटरफेस बन रहा है यहाँ पे तो इसलिए ये शियर स्ट्रेस आर इज इक्वल टू जीरो होगी। इस तरह ये दो बाउंड्री कंडीशन है। तो अब चलते हैं आगे इस प्रॉब्लम को मॉडल करते हैं। मॉडल करने के लिए जो है वो हमें उसी तरह कंटिन्यूटी इक्वेशन और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन यूज करनी होगी। अब फ्लो जो है वो जी एक्सिस पॉजिटिव जी एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इस फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इस तरह के वेलोसिटी वेक्टर की ज़रूरत है यानी कि u और v कंपोनेंट जीरो होंगे सिर्फ w कंपोनेंट नॉन जीरो होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम ये डिसाइड करेंगे कि w जो है यहाँ पे z या r पे किस पे डिपेंड कर रहा है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें ये बताएगी। तो जब हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूटिलाइज किया ये दोनों पार्ट जीरो हुए क्योंकि यहाँ पे u और v कंपोनेंट जीरो हैं तो यहाँ से पता चला w जो है वो सिर्फ और सिर्फ r का फंक्शन है। अब इक्वेशन वो जो वेलोसिटी वेक्टर था वो इस फॉर्म में हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में कि w जो है वो सिर्फ r का फंक्शन है। तो अब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब फ्लो चूंकि जी एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है और इसमें ग्रेविटी का भी इफेक्ट नहीं है और प्रेशर भी जो है प्रेशर ग्रेडियंट भी जो है वो सिर्फ जी एक्स डी पी बाई डी जी है, बाकी प्रेशर ग्रेडियंट भी जीरो है। तो इसका मतलब है आर कंपोनेंट और जी कंपोनेंट जो है वो दोनों आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब ये पहला पार्ट क्यों जीरो हो जाएगा दोनों कंपोनेंट में क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो स्टडी है
अब u और v की वजह से जो पार्ट ज़ीरो हो रहे हैं उनको हमने ज़ीरो कर दिया है, ये इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो u और v की वजह से बहुत सारे पार्ट जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। ये ग्रेविटी का इफेक्ट ज़ीरो है, तो ये प्रेशर जो है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो सिर्फ dp/dz नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे ज़ीरो हैं। तो इनमें u और v की वजह से सारे पार्ट जो हैं वो सारे जो है वो इस तरह 0 = 0 आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। सिर्फ जो हमें काम का कंपोनेंट मिलेगा वो g कंपोनेंट है। तो g कंपोनेंट इसका जब हम लिखेंगे और उसमें ये वेलोसिटी वेक्टर यूज़ करेंगे। अब ये स्टडी होने की वजह से ज़ीरो हो गया है, ये u की वजह से ज़ीरो हुआ है, ये v की वजह से ज़ीरो हो गया है, ये सारा पार्ट। और ये पार्ट ज़ीरो हुआ है कि w जो है वो r का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू g डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। और यहाँ पे w जो है वो r का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा। इस तरह विद रिस्पेक्ट टू g ज़ीरो हो जाएगा। और ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो हमारे पास है ज़ीरो, तो ये सारी टर्म ज़ीरो होगी। अब चूंकि प्रेशर p भी जो है वो सिर्फ g पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने टोटल डेरिवेटिव लिख दिया। और यहाँ पे डब्ल्यू बी जो है वो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने सारा टोटल डेरिवेटिव लिखा और इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके इक्वेशन नंबर 2 में लिख दिया। अब इस इक्वेशन को मैं अगर डिस्क्राइब करूँ, इसको वैसे मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखूंगा तो उसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने इसी फॉर्म में लिखा है। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेकंड ऑर्डर लीनियर इनहोमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इनहोमोजेनियस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो हमारा सोर्स है, सोर्स टर्म है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है, इसके साथ जो बाउंड्री कंडीशन है उसको हम ज्योमेट्री में वैसे डिस्कस कर चुके हैं। r = 0 यानी कि वो एक्सिस ऑफ जो सिमेट्री है उस पे शियर स्ट्रेस = म्यू dw/dr = 0 है। इसको जब आप म्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब जो ट्यूब की सरफेस के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है, जिसको हमने नो स्लिप कंडीशन भी कहते होते हैं, यानी कि फ्लूइड जो है वहाँ पे ट्यूब की सरफेस के ऊपर ड्यू टू विस्कोसिटी अडेयर हो गया, तो इसका मतलब है फ्लूइड की जो सरफेस है उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। और ट्यूब की जो सरफेस है वो होती है जब आप ट्यूब के रेडियस के इक्वल जो है वो r को रखते हैं। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो इक्वेशन नंबर 4 में है। अब हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम मॉडल हो गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, सेकंड ऑर्डर इनहोमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जबकि दूसरी तरफ जो है सेकंड ऑर्डर है, तो उसके लिए हमें 2 बाउंड्री कंडीशन चाहिए। ये बाउंड्री कंडीशन जो है वो हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 में यहाँ पे बताएगी। अब हम इस प्रॉब्लम को सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो और बाउंड्री कंडीशन यूज करने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब जब मैं इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू r, मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। यहाँ पे c1 जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और जब बाउंड्री इसको निकालने के लिए, चूंकि ये अभी डेरिवेटिव जो है वो हम इसको फर्दर इंटीग्रेट नहीं करते क्योंकि एक बाउंड्री कंडीशन जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में है, तो फिर हम इसको इसी बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हैं कांस्टेंट निकालने के लिए। तो मैं जब यूज़ करूँगा तो मेरे पास c1 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। अब c1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूँगा, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो रिड्यूस होके इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी। अब इसको दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी। यहाँ पे c2 जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और अब चूंकि एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और इसको निकालने के लिए हमें जो है वो एक ही बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो एक बाउंड्री कंडीशन हमारे पास जो है वो ट्यूब की सरफेस के ऊपर नो स्लिप कंडीशन जो है वो अवेलेबल है। उस बाउंड्री कंडीशन को मैं इक्वेशन नंबर 8 में यूटिलाइज करूँगा। जब इसको मैं यूटिलाइज करूँगा तो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 9 की फॉर्म में आ जाएगा। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जब मैं 8 में पुट करूँगा और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। ये जो है वो फ्लूइड की न्यूटोनियन फ्लूइड की वेलोसिटी है जो कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट से ट्यूब में एंटर हो रहा है और ट्यूब में जो है उसकी ये वेलोसिटी है। अब आप
यहाँ पे देख सकते हैं पिछले प्रॉब्लम में वैसे ऐसे मैंने नहीं किया, इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया है, जो नेगेटिव साइन था वो प्रेशर ग्रेडियंट को के साथ लगाकर मैंने विद इन ब्रैकेट लिखा है, जो चीज़ ये शो करती है कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट को हमने फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट कहा है। ये चूंकि अब प्रेशर ग्रेडियंट पहले से नेगेटिव है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तब जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। और जब हम पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा तो वो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव रह जाएगा, तो वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, फ्लो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। और जब प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू dp/dz की वैल्यू मैं नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो प्लस हो जाएंगी, तो फ्लो जो है वो रिवर्स हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो हम प्रेशर ग्रेडियंट को यहाँ पे मैंने ये डिस्टिंक्शन करने के लिए कि ये प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे नेगेटिव है और प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट होगा जब यहाँ पे उसके साथ नेगेटिव साइन होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फेवरेबल नहीं होगा और फ्लो जो है वो बैकवर्ड फ्लो में हो जाएगा। अब वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी r इज इक्वल टू यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री या मिड प्लेन के ऊपर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी r इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकल आएगी। अब वॉल्यूम फ्लो रेट चूंकि हम जो है वो जो एक्सप्रेशन 10 है जो कि पूरी डोमेन में 0 से r जो हमारी डोमेन है उसमें हम जो है वो वेलोसिटी प्रोफाइल की जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देखना चाहते हैं, तो फ्लो रेट भी हम उसी तरह निकालेंगे। अब चूंकि यहाँ पे मैंने जब हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट यूज कर रहे थे, दो प्लेट्स के दरमियान पॉइसले फ्लो था, तो उसमें हमने उसको 0 से जो उसकी डोमेन थी और यहाँ पे u ऑफ y था जस्ट और dy था। अब यहाँ पे मैंने एडिशनली जो है वो 2 पाई r लिखा है, क्योंकि ट्यूब का जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई r है, इसलिए जो वॉल्यूम फ्लो रेट निकालेंगे यहाँ पे तो हमें जो है वो 2 पाई r जो है वो फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब में वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने का फार्मूला है। जब मैं इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 11 में पुट करूंगा और उसमें वो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेट करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो इक्वेशन नंबर जो 11 है वहां पे निकल आएगा। अब एक चीज और हमने निकालनी है, वो क्या निकालनी है, वो है shear स्ट्रेस। और shear स्ट्रेस को निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है SGR इक्वल्स टू म्यू dw/dr। तो इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, ये डेरिवेटिव dw/dr की वैल्यू चाहिए। तो ये dw/dr की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन नंबर 7 से मिल जाएगी। तो इसका मतलब है जब मैं इक्वेशन नंबर 7 को यूटिलाइज करूंगा इक्वेशन नंबर 13 में, तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 18 की फॉर्म में प्रेशर ग्रेडियंट होगा। अब हमने आपको याद हो एक बाउंड्री कंडीशन बनाई थी कि मिड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक यानी कि r इज इक्वल टू 0 पे shear स्ट्रेस जो है वो 0 होता है। तो इस इक्वेशन में भी अगर आप जब r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास shear स्ट्रेस जो है वो 0 आ जाएगा, तो जो कि इसकी बाउंड्री कंडीशन थी हमने। तो ये था आज का लेक्चर।